ध्यान नहीं ले रहे हैं। अभद्रताजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि पोल ऐसे टूटा है, वैसे टूटा है, किस प्रकार से टूटा है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी दिनों से परेशान हैं। ये पोल लगभग 8-10 लोगों को जोड़ता है। 8-10 लोगों को घर की लाइट गायब है 5-6 दिन से, और जेई साहब को सूचना दी जा रही है तो जेई साहब यही बताते हैं कि ट्रैक्टर से पोल टूटा है और एक्सीडेंटल के पोल टूटा है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना है सपोर्ट ना होने की वजह से पोल टूट गया। इसके पहले भी दो पोल गड़े हुए थे और सपोर्ट न होने से दोनों पोल टूट गए। जिस बार ये भी पोल टूट गया। ग्रामीणों के यहाँ का कहना है कि ई रिक्शा जा रहा था, वहाँ पर उसके सामने पोल गिरा, वो मरने से बच गया। यहाँ पर ई रिक्शे के कांच वगैरह बिखरे पड़े हैं। ई रिक्शा टूटने की संभावना में उसका वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पोल पर जितने लोगों का कनेक्शन है और कितने लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जो जेई साहब से शिकायत की, लेकिन जेई साहब सुन नहीं रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार पांडे है। आज 4 दिन से ये लोग हम लोग अंधेरे में हैं, लेकिन जेई साहब को बार बार सूचना देने के बाद भी न लाइन मैन आ रहा है, न जेई साहब आ रहा है। जेई साहब कहते हैं मैं मौका देखूंगा, देखने के लिए आते नहीं, केवल कहते हैं। इस पोल से कितने लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है? कम से कम 10-12 घर हैं जो अंधेरे में हैं। केवल एक स्टे के कारण बार बार पोल टूट जा रहा है। अब की तिवारा पोल टूटा है। स्टे न होने के कारण तिवारा पोल टूटा है, लेकिन जेई महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली विभाग सो रहा है। जेई महोदय तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। केवल बताते हैं कि आ रहा हूँ, लेकिन आते नहीं हैं। ये सब कहते हैं कि आ रहा हूँ, लेकिन आते नहीं हैं मौका देखने के लिए। जेई साहब आते नहीं है, केवल फोन पर कह देते हैं कि आ रहा हूँ, लेकिन आते नहीं। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। एक पोल की एक पोल से एक पोल की दूरी कम से कम 150 मीटर है। बीच में एक पोल और लगना चाहिए। जेई साहब को बार बार बताया जा रहा है, लेकिन जेई साहब कह रहे हैं नहीं, एक पोल लग जाएगा, अभी नहीं लगेगा। जब इनके पास होगा मौका तब लगवाएंगे। तो क्या फिर से दुर्घटनाएं बन जाएंगी तब जेई साहब लगवाएंगे, और क्या करेंगे? जेई साहब तो यही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ट्रैक्टर से भिड़ाया गया तब पोल टूटा है। यहाँ जेई साहब का आरोप है कि ट्रैक्टर से भिड़ाया गया है पोल में, लेकिन तब पोल टूटा है। यहाँ के कांच को, कैमरामैन कांच को दर्शाइए। ये कांच देखकर लग रहा है कि क्या किसी ट्रैक्टर में कांच लगता है, क्या किसी ट्रैक्टर में शीशा लगता है? जेई साहब इस पर ध्यान दीजिए। कैमरामैन इसको दिखाइए जूम करके। क्या किसी ट्रैक्टर में कांच लगता है क्या? हम और आइए हम इनसे भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर कमलेश कुमार पांडे हमारा नाम है। इस पोल से आप उपभोक्ता हैं इसके? जी बिल्कुल, कनेक्शन धारक है। कोई हमारा बकाया नहीं है, क्षतिग्रस्त हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। न जेई साहब सुन रहे हैं, न लाइनमैन सुन रहे हैं। तब टूटा ऐसे बोर्ड एग्जाम है, कोई सुनने वाला नहीं। कल से बच्चों का बोर्ड एग्जाम है और बच्चे भी परेशान हैं। क्या जेई साहब से आपने कहा बताया इसकी? कम से कम उनके पास हम लोगों ने 50 बार फोन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी मोबाइल है आपके पास? फोन कीजिए, बात करवाइए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जेई साहब को ऑनलाइन फोन किया जा रहा है। जेई साहब क्या कहते हैं मामले को? लगाइए, कोई बात नहीं। लीजिए, हमको दीजिए, हम बात कर। जेई साहब बिजी आ रहे हैं। क्या उपभोक्ताओं की अब सुनी नहीं जाएगी? जेई साहब हमेशा ऐसे ही बिजी आते हैं। फिर से कॉल करते हैं हम इनको एक नंबर से। बेल जा रही जेई साहब के पास। जेई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। जब बिल लेना होता है तो जेई साहब दरवाजे का चक्कर लगाते हैं, जेल में डालने की और जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी देते हैं, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। बार बार फोन किया जाएगा इनको। क्या यही है बिजली विभाग की व्यवस्था? जेई साहब हेलो। जेई साहब सादर प्रणाम, हम रिपोर्टर आशुतोष पांडे बोल रहे हैं। जेई साहब हम इस समय मौजूद हैं धन्नीपुर में। यहाँ पर 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, पोल टूटा पड़ा है। जेई साहब फोन काट दिए। देखिए हाँ, लाइव चल रहा है कैमरा। जेई साहब फोन काट दिए। 1 मिनट ऐसे फिर से हम जेई साहब को कॉल कर रहे हैं। जेई साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। सोचिए ऐसी स्थिति है कि जेई साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ के उपभोक्ताओं की परेशानी सुने। जेई साहब हम इससे जिला अधिकारी महोदय से
कहना चाहेंगे कि इसको संज्ञान ले और ऐसे जेई के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जय साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, देखिए ऑन लाइव कैमरा चल रहा है। हम जिला अधिकारी महोदय से इस बात को कहना चाहेंगे कि जय साहब उपभोक्ताओं की परेशानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बिजली विभाग में पड़े हैं जिससे बिजली विभाग की अवहेलना हो रही है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? श्याम शंकर पाल। तो पाल जी, यहाँ पर ये कितने दिन से पोल टूटा पड़ा है? ये 4 दिन हो गया। हमारे यहाँ जितने भी कनेक्शन है किसी का बकाया नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा ये है कि हम लोग 4 दिन से अंधेरे में पड़े हैं। फोन करते हैं 15 बार, एक बार उठा लेंगे, जान लेंगे वहीं का मामला, दोबारा फिर फोन नहीं उठाते। जैसे अभी फोन काट अभी जैसे भी, हाँ, जैसे अभी फोन काट दिए, ऐसे जान लेते हैं मामला यहाँ धन्नीपुर ग्राम सभा का मामला है। तुरंत जय साहब फोन काट देते हैं, काम करने से कतरा रहे हैं। जय साहब से क्या कहना चाहेंगे? जिला अधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही कहना चाहेंगे 4 दिन से अंधेरे में, 4 दिन और अंधेरे में रखें। ऐसे रहा तो शासन प्रशासन को चाहिए कि ये लोग अंधेरे में ना रहें। कल से बिजली आवे, हम लोग बच्चे अच्छे पेपर दें, नहीं तो पेपर भी रह जाएगा। कल से पेपर है और बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे। समस्याएं इतनी हो रही, जय साहब फोन काट रहे हैं, जय साहब सुन ही नहीं रहे हैं। सोचिए, ये है हमारे बिजली विभाग की व्यवस्थाएं। आइए हम चाचा जी, क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम पंकज तिवारी है। आप इसी के उपभोक्ता? ये पोल आपके घर में? जी, हमारे गांव का ही मामला है, हमारे घर का मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है। बच्चों की बोर्ड परीक्षा से शुरू हो गई, मैं बच्चे को छोड़ के आ रहा हूँ और पढ़ने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। और जेई साहब की मनमानी जो है ये बहुत ही गलत है। मैं डीएम साहब से जो है अनुरोध करूँगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और हम लोगों को जो है बिजली बहाल करवाएं। जय साहब मनमानी पे मनमानी करते चले जा रहे हैं और कल से बोर्ड परीक्षा है। सोचिए, अगर लाइट नहीं होगी तो बोर्ड परीक्षा बच्चे दे नहीं पाएंगे। बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है यहाँ का जेई जिम्मेदार होगा। अगर बच्चे फेल हो गए तो मैं अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार स्वयं जेई होगा। बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार अब हो रहा है जेई। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ।